स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है मानव शरीर से संबंधित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आइए देखते हैं कि मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। पूरे कपाल तंत्रिका के बारे में पूछे तो 28 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर आगे के प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो सांस 16 से 18 बार लेता है, लेकिन हृदय की जो धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। मस्तिष्क का वजन, यानी कि मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना किलोग्राम होता है? 1350 से 1450 ग्राम का वजन हमारे मस्तिष्क का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फिर आइए देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है। तो सबसे छोटी हड्डी, जिसको स्टेपिस कहा जाता है, जो कि कान के बीच वाला पार्ट होता है, यानी कान में 3 तरह की हड्डियाँ होती हैं। तो मध्य कर्ण पट्टी, यानी कि मध्य कर्ण में जो स्टेपिस नाम की हड्डी होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी के रूप में हम लोग फीमर को याद करते हैं। सबसे मजबूत हड्डी के रूप में हम लोग जबड़े की हड्डी को याद करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो कि जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व ये एनामिल होता है। कहाँ होता है? तो मानव के शरीर के मतलब दांत में होता है। मानव के दांत में एनामिल नामक तत्व होता है, जो कि सबसे कठोर तत्व के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, यानी कि मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन करने के लिए केलोलॉजी नामक शब्द प्रयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। 120 ऊपर वाले को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायसिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, रक्त चापने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मानव के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी कि मानव के शरीर में जो रक्त चलता है 23 सेकंड में पूरी तरह से शरीर में पूरी तरह से भ्रमण कर लेता है, रक्त घूम जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है? तो शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ 3 प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से दी गई है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना %? हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक के रूप में जानते हैं। मानव के शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन अगर 5 से 6 केजी का बच्चा होगा तो उसमें रक्त कितना होगा? इसका प्रश्न जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा कि शरीर के वजन का 7% मानव में रक्त होता है। और मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और पीएच मान 7.4 होने के कारण जब 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान किसी का होता है तो वो क्षारीय रूप में कंसीडर की जाती है। तो ब्लड जो है क्षारीय रूप में होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का जो काम है वृक्क, यानी कि किडनी करता है। किडनी का वजन कितना होता है? दोनों किडनी का वजन 300 ग्राम होता है। लाल रक्त कण कहाँ, जिसको आरबीसी कहा जाता है शॉर्ट में, अस्थि मज्जा में पूरी तरह से बना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण, जिसको WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। मानव रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और श्वेत रक्त कण WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा की जाती है। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, ऐसा रक्त समूह जो सब किसी को दे दे, वो O होता है। और ऐसा रक्त समूह जो सब किसी से ले ले, जिसको सर्वग्राही कहा जाता है, वो AB होता है। सर्वग्राही AB जो है हर किसी का खून ले सकता है, O जो है हर किसी को खून दे सकता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक हम लोग प्लेहा यानी कि स्प्लीन को कहते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन हम लोग खाते हैं मुंह से, और मुंह से ही भोजन का पाचन पूरी तरह से प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? पीत जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पीत यकृत के द्वारा स्रावित होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। लीवर का वजन 1.5 kg होता है, 1.5 kg लीवर का वजन होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा,
ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये कहाँ ग्रंथि होता है? ये मस्तिष्क में ग्रंथि होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर। मैंने आपको बताया था कि रक्तचाप होती कितनी है, 120/80 मिलीमीटर, और मापने का एक यंत्र होता है जिसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। और शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की संख्या यानी कि टिश्यू की संख्या कितनी होती है? तो 639 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। लिंगों का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो लिंगों का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से निश्चित होता है। 22+XX अगर होता है तो एक बालक का जन्म होगा, और 22+XY होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, 22+XX होगा तो बालिका का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा, और 22+XY होगा तो पुरुष का जन्म होगा यानी कि बालक का जन्म होगा। मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, यानी कि मानव का हृदय कितने चेंबर का होता है? तो 4 तरह का चेंबर होता है, 4 तरह का खंड बना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। न्यूरॉन सिस्टम जिसको कहा जाता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। आरएस फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया था। आरएस फैक्टर जो है ब्लड से संबंधित एक पॉइंट होता है। शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो 20 अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करता है, और 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन बनाता है। मानव के शरीर में मूत्र कितने लीटर तक होता है? तो 1.5 लीटर तक मानव के शरीर में मूत्र होता है। मूत्र जो है पूरी तरह से दुर्गंध देता है, और दुर्गंध देने का मेन कारण है कि मूत्र में पूरी तरह से यूरिया पाई जाती है, और वही यूरिया के कारण मूत्र थोड़ा सा दुर्गंध देता है। आप पेशाब खाना में जाएंगे तो पेशाब खाना में अलग तरह की दुर्गंध आती है, वो जो होता है अमोनिया के कारण होता है। यूरिया ना बहुत दिनों तक आप छोड़ देंगे तो अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही अमोनिया के कारण मूत्रालय से पूरी तरह से दुर्गंध आता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितने होता है? तो 6 होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, तो मूत्र भी अम्ल होगा। ब्लड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो ब्लड क्षार होता है, बेस होता है। पीएच जो स्केल है ना, इस स्केल के आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए हम लोगों को यकृत में यानी कि लीवर में संचित होता है। विटामिन ए की कमी से ना रतौंधी नामक बीमारी होता है। शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। अलग अलग पैमाना पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, यानी कि किसी शरीर किन्हीं का दुबला होता है तो उन लोगों को प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन का मतलब पनीर खाने की सलाह दी जाती है, ताकि उनमें ऊतकों की संख्या शरीर थोड़ा सा मोटा हो। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। और सेरेब्रम जो है ना, यही हम लोगों का पूरी तरह से शरीर में जितने भी याददाश्त होता है, चिंतन मनन, सोचने समझने की जितनी शक्ति होती है, सब सेरेब्रम के कारण होती है। ये 50 क्वेश्चन मानव के शरीर से संबंधित। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।